हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ और ये एडवांस मैथ का हमारा बिल्कुल ही नया फ्रेश बैच है। और इस बैच में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके 2500 प्लस हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है आपको। और जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे उनकी पीडीएफ सोल्व पीडीएफ मिलेगी आपको। और 18 से 2024 तक यानी 2018 से 2024 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और 3 डेमो फ्री हैं ये आपके, है ना। तो ये हम चलने वाले हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, वैसे हम 17 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, तो 5 टाइप हम पहले कर चुके थे पहले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें जरा, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है। यदि x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस है 1 के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि इस वाली वैल्यू को आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 6 है। 5 टाइप आप कर चुके थे, यानी कि प्रत्येक टाइप के हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और बड़े आराम से हम समझने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है आज का पहला क्वेश्चन। x इंटू एक्स माइनस 7 है जो कि बराबर है -1 के। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, x माइनस 7 इधर रख लेता हूं, तो ये x जो मल्टीपल के हैं वो क्या हो जाएंगे, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये जो मल्टीपल वाला है वो कहां हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये x है और ये माइनस के है, तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 1 अपॉन x हो जाएगा। और इधर जो माइनस के 7 हैं वो किसके हो जाएंगे, उधर जाके प्लस के 7 में हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नो सर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। जब इसका स्क्वायर करना होता है तो इसका स्क्वायर करके -2 करना होता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है 49 माइनस 2 यानी कि 47 हो जाता है, ठीक है, 47 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने क्या आ गया भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जिस 47 के बराबर आ जाता है अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 47 को इधर ले आऊं तो कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे जो प्लस के हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 47, ठीक है, माइनस के 47 और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं, क्योंकि मुझे चाहिए ये, तो इतना तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 47, एक्स स्क्वायर माइनस 47 तो मिल गया, इसके इनटू में एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड से मल्टीपल कर दूं या मैं बोल दूं ये क्या आपका डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, इस पूरी टर्म से मल्टीपल करें या इसके सामने आके मल्टीपल हो जाए, बात बराबर है। उधर क्या बचेगा -1, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, अब बताओ आपको क्या चाहिए था, यही तो कंडीशन चाहिए थी और ये कंडीशन तो आ गई आपके पास। तो आपका आंसर क्या है, -1 आपका आंसर आया है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया भाई, क्या -1। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई, -1 के बराबर ही आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी का राइट। क्या इस बात से एग्री हो भाई, इस बात से एग्री है आप जी। अब ध्यान रखने की बात है, जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए, जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए कि मैं यहां पे लिख देता हूं नोट, नोट डाल देता हूं भाई मैं, कि कहीं भी -1 है, ठीक है, -1 दे रखा है। अगर ऐसी कंडीशन में आपके सामने -1 दिया है, -1 दिया है और आपके सामने एक कंडीशन और है, क्या है कि स्क्वायर करके वर्ग करके वर्ग करके वर्ग के बाद -2 है, वर्ग के बाद आपके पास -2 है, ठीक है, 49 में से 2, तो आंसर हमेशा ही हमेशा आपके पास -1 होगा। ये बात ध्यान में रखने की है, आंसर हमेशा ही हमेशा आपके पास, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि आपका आंसर है क्या, ठीक है, एक बार आपको कम से कम भी बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपका आंसर क्या है, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने ये वाला, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आराम से देखें आप समझ जाएं। अब मैंने बताया था कि सर इसका स्क्वायर करके ना -2 के है क्या, स्क्वायर करके -2 है क्या, हाँ जी, 9 -2 है क्या, 7 है।
अगर 7 है तो -1 आंसर आ जाएगा। बस हो गया, हो गया, बस इतना ही था, समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको करके देखना है ना, बस इतना सा काम है, समझ में आना चाहिए। अगर आपने करके देखना है तो आप वैसे ही करके देखेंगे। क्या, x-3 जो बराबर हो जाएगा आपका -1/x के हो जाएगा। यहां से मैं इस कंडीशन से लेता हूं तब, ठीक है। अब ध्यान देंगे बच्चे, आप क्या करेंगे, x+1/x बराबर है 3 हो जाएगा, ठीक है। x² +1/x² बराबर है 3 3 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा। इसके आगे मैंने यहां लिखे हैं तो ये हो जाएगा x² -7 जो बराबर है -1/x हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इसको इधर लेके आता हूं तो x² इंटू में x² -7 और बराबर है -1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, बताओ क्या चाहिए था, यही चाहिए था, और ये अपने को मिल गया आंसर, ठीक है। ये अपने को आंसर मिल जाता है भाई, इतना सा आसान है ये। लेकिन आसान कब है, जब आपने अच्छे से इसको समझा है। अगर अच्छे से नहीं समझ पाए हो ना तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, क्या करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। सब बताया था कि स्क्वायर करके -2 है, ठीक है ना। क्या बताया था, स्क्वायर करके -2, ठीक है। 10 का स्क्वायर करके -2 है जी, 98 है, 98 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो ऑलवेज आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था -1, अगर ऐसा है तो, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए, अब जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा बताने की, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पे कंसेप्ट बताया है, क्लियर करवाया है, बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व करवाया, कंसेप्ट बताया, दूसरे मैंने कंसेप्ट से आंसर बताया, सोल्व करवाया, तीसरे मैंने सीधा कंसेप्ट लगाया है। तो आपका कोई मैटर नहीं है अब सोल्व करने का, अब मत सोल्व करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका टाइप नंबर 7, ठीक है। ये नया टाइप, टाइप नंबर 7 उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बिल्कुल आराम से अगर आप टाइप टू टाइप सीखते चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ मैथ्स हम बिल्कुल कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। इसी प्रकार से सर क्या बताया था, इसका हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर करके -2, ठीक है, कितना आता है। सर ये यहाँ पे तो नहीं, ये तो 47 है, यहाँ तो 51 है। अब क्या करें, तो भाई टाइप भी 7 है, टाइप चेंज हो चुका है। तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक करवा देता हूं, ठीक है। टाइप पे एक बार मैं बेसिक करवा देता हूं। आपके सामने क्या है, x इंटू एक्स -7 जो कि बराबर है 1 है, ठीक है, जो कि बराबर 1 के है। तो आप क्या लिखेंगे, x-7, ठीक है, x-7 किसके बराबर हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये मल्टीपल में उधर डिवाइड में हो जाएगा। x-1/x किसके बराबर हो जाएगा, प्लस के 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने किया। थोड़ा सा और आप आगे बढ़े तो x² +1/x² कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 2 51, 50 और 51। मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, जब माइनस होता है तो प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर करके दो। ये पहले वाले लेक्चर में हम पहले ही लेक्चर में हम सीख चुके थे। इसके आगे हम लिखने वाले हैं, देखो अब क्या लिखते हैं आप, x² -51 जो कि बराबर है -1/x² है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो x² इंटू एक्स -51, ठीक है, 51 बराबर क्या बचेगा, -1। मुझे क्या चाहिए था बताओ, मुझे क्या चाहिए था बताओ, इतना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन हमें पूछा है और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो -1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना है, -1। ओके दोस्तों, -1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले में क्या था आपका, ऑप्शन नंबर डी, -1। अब एक कंसेप्ट क्या होती है आपके सामने, क्या है, जब x बराबर है 1, जैसे कि मैंने यहां लिखा था, ध्यान देंगे, नोट -1 दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे हैं, यहां पे इस क्वेश्चन पे हैं, यदि बराबर में प्लस का 1 है, 1 दिया है, यदि बराबर 1 दिया है तो क्या करना है आपको, 1 दिया है
वहां -1 था, यहाँ 1 दिया है। और फिर अंदर जो हमने लिखा था, तो यहां जो है इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ग का, ठीक है, वर्ग करके +2 कर देंगे, 2 मिलता है, तब आपका आंसर है, तो आंसर -1 होगा। ठीक है, क्या होगा, -1 ही होगा, कन्फर्म -1 ही होगा। कब, जब ये बराबर है 1 के दिया हो और यहाँ 7 है, ये 1 के बराबर हो, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर करके +2 करेंगे, तो यहाँ 7 और 7 49 और 2 51 होते हैं। ठीक है, तो 51 मिलते हैं, तब भी आपका आंसर -1 ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आराम से समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक से आ गया, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया। अगर बराबर 1 के है तो और इसका स्क्वायर करके +2 कर रखे, तब भी आपका -1 ही आएगा, उसमें भी आपका -1 ही आ रहा था। अब यहां से आप समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब बताओ, मैंने क्या कहा, बराबर 1 दिया है, ये क्या है, दिया है भाई, ठीक है, ये दिया आपके सामने, इसका स्क्वायर करता हूं मैं 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या करता हूं मैं, 3 का स्क्वायर करके +2 करता हूं, कितना, 3 3 9 2 11, ठीक है 11, हाँ ये 11 मुझे मिल गया है, तो आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, आंसर मुझे मिलेगा -1 मिलेगा। -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आप इस बात से एग्री हैं, एग्री हैं भाई? अगर समझ में आ गया तो एग्री है, नहीं तो आपको करके देखना पड़ेगा। सोल्व कुछ इस प्रकार से करके देखना आपको, सोल्व अगर करने बैठ गए आप तो कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और देख ले, पहला एक कर चुके हम, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। इससे आगे हम फिर बढ़ते हैं, तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि बराबर हो जाएगा 1/, ठीक है सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान होता है ना, तो माइनस के 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या था मुझे बताओ, आप जल्दी से बताओ, यही तो चाहिए था, और ये इसके बराबर आया है, -1 आया है, ये आया है, बिल्कुल ये पहले ही आ चुका था। अगर कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हो, आप समझ चुके हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चे जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका करते हैं हम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर +2, ठीक है, कितना आता है 102, और ये 102 ही है, तो आंसर ऑलवेज -1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहां दिया है 1 के, क्योंकि ये दो कंडीशन मैंने बताई थी, बराबर 1 दिया है और स्क्वायर करके +2 करना है, और ये कंडीशन हो जाती है पूरी, तो -1 आ जाएगा, -1 आंसर होगा आपका। बड़ा आसानी से आप समझ पाए, मुझे लगता है बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। 24 से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये टाइप नंबर आपका 8 शुरू हो चुका है। ठीक है, टाइप नंबर 8 शुरू हो चुका है। बताओ यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1 -47 -51, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहले तो हम बिल्कुल सोल्व करते हैं आराम से, ठीक है, कैसे, यहां जो दिया है हमें x इंटू एक्स माइनस 3 जो बराबर है -1 दिया है, x माइनस 3 जो बराबर है -1/x है, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा और देखते हैं, x + 1/x है जो कि 3 के बराबर है। ओके, फिर देखते हैं
इसमें से कुछ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 3 3 9 में से 2 गए, ठीक है, 9 में से 2 गए 7 आता है आपका, ठीक है। लेकिन यहां तो पावर 2 है और यहां पावर 4 है। इससे थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं तो मैं देखता हूं क्या कि x² की पावर फिर मैं स्क्वायर करता हूं प्लस 1/x² है, इसकी पावर में फिर स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? तो हो जाएगा मेरे पास 49 - 2 हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो किसके बराबर है? 47 के बराबर हो जाएगा। इधर मैं लेके आता हूं तो x की पावर 4 माइनस 47 जो कि बराबर -1/x² हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, x की पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं इधर लेके आता क्योंकि मल्टीपल में दे रखा जो हमसे पूछ रखा है। x की पावर 4 है, x इंटू में x की पावर 4 माइनस 47 जो बराबर है -1 के बचेगा। किसके बराबर बच गया भाई? -1। तो यहां भी आपको देखने को क्या मिल गया? आपका आंसर तो फिर से -1 आया है, आंसर तो फिर आ गया -1, ठीक है। आंसर क्या आ गया भाई? -1 आ गया। टाइप नंबर 8 बताओ क्या आंसर आ गया आपका? -1 आ गया। कोई दुविधा है यहाँ तक? आपको नो सर बिल्कुल ही आसान, बड़े मजे आ गए भाई, आसान क्वेश्चन था ये आपके सामने क्वेश्चन था। हाँ ये हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको सही दिख रही, क्या क्वेश्चन छोटा लिखा है कुछ, है ना, पीपीटी में ही छोटा बनाया गया था भाई कुछ, कोई बात नहीं, कल से इसको थोड़ा और बड़ा करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं भाई, 25 नंबर का आंसर बताओ। यहां पे क्या करना है बताओ? उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट, कंसेप्ट अगले पेज पे यहां लिख देता हूं मैं, कंसेप्ट अगले पेज पे। कंसेप्ट आपका अगले पेज पे है, तो अगला पेज आया जी। आपको क्या करना है दोस्तों? इसकी पावर क्या करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे भाई 16, 16 का कुछ क्या करते हैं भाई, तो और ज्यादा हो जाएगा। पीछे देखते हैं कंसेप्ट, आप देखेंगे कि सबसे पहले वो वैल्यू बराबर -1 दिया हो, जैसे कि यहां दिया है, ठीक है, बराबर माइनस दिया हो तो वर्ग करके वर्ग -2, ठीक है, पहला कदम क्या करेंगे? वर्ग -2। इसके बाद क्या करेंगे? नया वर्ग जो आएगा, नया वर्ग जो आएगा, ठीक है, नया वर्ग जो आएगा उसका वर्ग करके नया वर्ग फिर -2, या आप लिख सकते हो पहला वर्ग -2, दूसरा वर्ग -2, ठीक है, आंसर ऑलवेज -1। कैसे? पीछे वाले क्वेश्चन के अब देखते हैं कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी बची थी, तो यहां जगह थोड़ी बची थी, तो देखते हैं भाई। तो हमने क्या किया इसका, इस बात से आप समझते हैं 9 माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर -2 बराबर 7 आ गया, 7 का स्क्वायर -2 47 आ गया। क्या मिल रहा था? 47 मिल रहा था यहाँ पे, तो ये आपका -1 आया था, ठीक है, -1 आपका आ गया था। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। अब देखते हैं यहां से कंसेप्ट से, आप देखते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? स्क्वायर करके -2, 4 चौके 16, 16 में से 14, फिर दोबारा क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर करके -2, 196, 196 से 2 गया 194, 194 मिलते हैं। हमेशा आंसर, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। कंसेप्ट समझ में आया आपका?
अगर फिर भी आपका समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, हमेशा हुआ। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बातें हमें समझ नहीं आई हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ये आपका कोर्स है, ये आपका 2-3 लेक्चर इसके आपके यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये सारा का सारा पेड कोर्स ही मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका टाइप नंबर 9 शुरू हो चुका है और इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी। देखो यहां तक मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे आपसे 6 क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो कैसे आप सोल्व करेंगे ये आपको बताने हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं, जरा बताओ सोच के आप कैसे सोल्व कर सकते हो। 6 क्वेश्चन आपसे अगर पुट किए जाएं तो आप कैसे इनको सोल्व कर पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले अपने को दिया है कुछ इस प्रकार से, x प्लस 1/x जो कि है √2। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो x² प्लस 1/x² जो कि बराबर हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे 2 ही आ जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ओके, ये एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो आपके पास हो गई ये। दूसरी बात, मैं इस कंडीशन को मल्टीपल कर देता हूं x² से, सारे के सारे इक्वेशन को। मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीपल स्क्वायर से x² से कर दूं तो x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बराबर है क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, x की पावर 4 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 0। ये आपके पास बात आ गई सेकंड। दूसरी बात ये इसी, फिर आप देखेंगे किसी की पावर 0 एक होता है हमेशा, किसी की पावर 0, x की पावर 4 प्लस इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं जो कि बराबर है 0। एक किसके बराबर होता है बताओ, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है, एक होती है। अगर यहाँ x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, एक ही होता है, और एक होता है तो इसको मैंने 0 के बराबर लिख दिया। अब एक बात यहां से बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जब किसी की पावर आपस में 0 है इस क्वेश्चन के अनुसार तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तब आपको क्या मिलता है दोस्तों, 0 मिलता है, ठीक है, 0 मिलता है। जब पावर का डिफरेंस 4 हो, पावर का डिफरेंस 4 हो, ठीक है, पावर डिफरेंस 4 इस क्वेश्चन के अनुसार, पावर मैं यहां लिख देता हूं, अंतर 4, तो आपको क्या लिखना है, 0 पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो ये बात आप समझ में आ गया ना, आपके सामने कंसेप्ट आ गया दोस्तों 3। इस बात से आपको तीसरा ये मिल गया, 1 2 3, ठीक है। ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब इसी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं 1 2 3 4 5 6, 2 अगले पेज पे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक ही बेस पे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपके, तो आप बताओगे क्या मुझे, हाँ सर बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, तो आप इंटेलिजेंट हो। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन पे। अब ये 30 तक तो यहीं पे है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहां से शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे शुरू होते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दिया है, हमें दिया है भाई x प्लस 1/x जो कि बराबर है √2, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। उसी आधार पे ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो यहां से आपको देखना है क्या करना है भाई, ये इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x की पावर 60 प्लस x की पावर 60 कैसे करेंगे बताओ, आप ही बताओ। अब ये है x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 किसके बराबर होगा, क्या कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4
15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और इसकी पावर 15, ये क्या होगा? बात बराबर ही है, बात क्या बराबर ही है क्या? हाँ जी है। अब पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हम जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, x की पावर 4 किसके बराबर था भाई? x की पावर 4 प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, हमें क्या मिला था इससे? हमें इससे मिला था x की पावर 4 प्लस 1 बराबर है 0 मिला था। ये पहले हम सोल्व कर चुके हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो यहीं से हम एक बात और भी देख सकते हैं, x की पावर 4 जो कि बराबर है माइनस के 1 हो जाएगा। ये तो हमें मिल चुका है, ये मिला था, ये हो चुका था। ठीक है, ये पीछे सोल्व हो चुका था, ये पीछे सोल्व हो चुका था, तो हमें ये एक नई बात मिल गई। ये मिल गई तो आप क्या करोगे? -1 की पावर 15 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन -1 की पावर 15 क्या होगा? अब बताओ, किसी की पावर -1 की पावर अगर ओड है तो यहाँ पे -1 ही होगा, इवन होता तो प्लस ही होता। प्लस 1 अपॉन, फिर आपकी क्या आ जाएगी नीचे? -1। ठीक है, -1 आ जाएगा, हो जाएगा भाई, -1 तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? -1 प्लस -1। ठीक है, तो यहां से -1 क्या हो जाएगा? -2 आपका आंसर हो जाएगा, -2। बताओ, पॉइंट क्लियर है? -2। पानी कहां भाई? पानी पी लेते हैं। -2। भाई पॉइंट क्लियर है, बड़े आराम से मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। एक बार आप क्लास देख लेना बस, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब ये वाली बात थी भाई अपने पास, इस वाले बात को मैं ऐसे लिख दूं क्या? x इंटू, ठीक है, x की पावर 60, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूं, x इंटू एक्स की पावर 60 प्लस 1 अपॉन x इंटू, और फिर है x की पावर 60। अगर मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 61 हो जाएगी। आपको पता है कि x इंटू एक्स की पावर 60 बराबर है x की पावर 61 ही होता है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो यही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको क्या बताओगे? बताओ, x की पावर 60 और ये क्या है आपके पास? x इंटू, अब x यहां से आप क्या कर पाओगे? x इंटू एक्स की पावर 60 प्लस 1, ठीक है, यही है ना, 1/60 है x की पावर 60, और ये आपने ले रखा है ब्रैकेट में, तो आप इसको कैसे सोल्व कर पाओगे? जल्दी से बताओ। अब यहां से आप ध्यान देंगे, कोई भी बात है, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर 4 है, क्या है? -1 आया है, x की पावर 4 -1 आया है भाई, यहां से आप देख पाओगे। तो इसके आगे अगर आप देखते हैं तो क्या आ जाएगा? x की पावर 60 कितना आ जाएगा? x की पावर 60 अगर मैं इसको करके बताऊं भाई तो कितना आ जाएगा? x की पावर 60 जब हम ले रहे थे यहाँ पे x की पावर 60 और इंटू x की पावर 60, क्या था आपके पास? -2 आया था क्या? हाँ भाई, क्या आया था? -2 आया था, यही आया था। x की पावर 60 प्लस 1 अपॉन x की पावर 60 क्या आया था? -2 आया था। ठीक है, -2 आया था। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप क्या कर पाएंगे? देखो और सोचो और एक बार बताओ आप जल्दी से, आप क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे भाई? अच्छा, मैंने पेज चेंज नहीं किया था क्या? हाँ, ये चीज तो हम क्लियर कर चुके थे। हाँ, यहां से देखेंगे आप क्या कर पाएंगे। आप यहां से x की पावर 60 अगर फिर भी आप समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, x की पावर 4 -1 है, x की पावर 4 -1 है, x की पावर 50 करोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा? जिससे ये हम एक बार, हो सकता है बच्चों को बाद में समझ में नहीं आए, तो इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूं, x की पावर 4 की पावर 15। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 की पावर 15 करना पड़ेगा। तो x की पावर 60 बराबर क्या आ जाएगा? ये है तो -1 ही आ जाएगा।
हो सकता है बच्चे बाद में भूल जाएं। तो अब मुझे क्या मिला था दोस्तों, x की पावर 60 -1 है, x की पावर 60 बराबर है क्या है, -1 है, ऐसा मुझे मिल गया। ऐसा करने से देखो ये सारे एक ही बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है भाई दोस्तों, एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। मैंने बताया था कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आप क्या सोल्व कर पाओगे यहां से, फिर आप कर पाओगे x इंटू -1 प्लस 1 अपॉन x इंटू -1, ठीक है, ऐसा कर पाओगे ना। ऐसा जब हम कर पाएंगे तो -x, ये तो -x हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस ही हो जाना है, ठीक है, क्या हो जाना है, -1 अपॉन x ही हो जाना है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हम सर्च ही करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, सॉरी यहां मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x बचेगा, बचेगा भाई। ये किसके बराबर हो जाएगा ये आपको बताना है। अब सबसे पहले उसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो हमें दिया गया था, x प्लस 1 अपॉन x बराबर है √2, ठीक है, एक बेस्ड फॉर्मूला है। ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया है x प्लस 1 अपॉन x बराबर है √2, ये ऐसा दिया है। अगर ऐसा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही और रूट के 2 अंदर हो जाएगा, इस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 के हो जाएगी रूट के अंदर, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ठीक है, -√2 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे √2 प्लस के या -√2 है, ऑप्शन सी -1 है, -2 है। क्या आप मेरी बात से एग्री है भाई, अच्छे से समझ पाए। बड़ा ध्यान से, एक बार नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है भाई, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, और क्या दिया है, दिया आपके सामने ये था x प्लस 1 अपॉन x बराबर है √2 दिया है। और आपके कंसेप्ट कहां कहां तक आ चुके हैं, कंसेप्ट आपकी यहां तक आ चुके थे, देखो इससे आपके ये आ गए थे, स्क्वायर करके आपका 0 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 0 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 आपका 0 आ जाएगा, x की पावर 4 ये आपका 0 आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपके आ चुके थे, एक बार हम फिर पेज पे पीछे ले लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही बेस्ड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कंसेप्ट सीख गए ना तो यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखो भाई यहाँ पे इस वाले कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे तो ले ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 60 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 60, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 60 पीछे ही आपको मिला था, एक्स की पावर 60 कहां मिला थे, एक्स की पावर 60 -1 के आया है, एक्स की पावर 60 किस क्या है, -1 के आया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपके सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रखा है। और ये बात ध्यान में रखने की है, जब ये हमने सोल्व किया था तो अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, तब हमने सोल्व किया था तो ये भी बात आई थी अपने सामने कि याद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है आपका क्या आया था भाई, 0 आया था। तो 0 आया था तो ये आप पहले ही सोल्व कर चुके थे, तो अब क्या कर सकते हो आप, तो अब तो आप यही कर सकते हो, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस तो है ही और अंदर 0 है, तो सीधी सी बात है 0 ही आपका आंसर है, 0। ओके, माइनस की 0 नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस माइनस की नहीं है, ठीक है, तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके अलजेब्रा से, और मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपका करवा रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊँ, हो सकता है मैं 250-300 क्वेश्चन यहाँ तक करवा दूंगा अलजेब्रा के।
और इसके साथ साथ आपको 250-300 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीट भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ऐसा करने के बाद आप मान के चलो 500 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन आप अलजेब्रा के कर लेते हो, आप सीजीएल दे लेना। आप ये एनटीपीसी वगैरह कोई भी एग्जाम है आप दे सकते हो, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले का आंसर बताओ आप जल्दी से। कितना टाइम हो गया जी? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई आप। आया किसी का आंसर? देखो हमें क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर है √2। ठीक है, बराबर √2। ये क्या है? दिया है, ध्यान देंगे ये आपको दिया गया है। इससे आगे आपने क्या करना था, ध्यान देंगे। x² प्लस 1/x² बराबर है आपके सामने 0 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं आई थी। फिर आपको क्या करना था, x² प्लस 1 बराबर है आपका क्या था, 0 था। ठीक है, यानी कि यहां मैं स्क्वायर से मल्टीपल करता हूं x² से, तो ये तो x का सॉरी x की पावर 4 हो जाएगा। भाई मैं ये गलती कर चुका हूं, ये x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 ही आ जाएगा। x की पावर 4 बराबर है आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x की पावर 4 की पावर 16, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, -1 की पावर 16 करना पड़ेगा। 16 चौके 64, x की पावर 64 जो कि बराबर है आपका -1 की पावर 16 जो कि है प्लस। ठीक है, अगर इवन है ओड का मतलब आप समझते हो, अगर आपकी सम संख्या है तो आपका ये बराबर है किसके आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ओड नंबर है तो आपका ये -1 के बराबर आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर हमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, नहीं है तो आप ऐसे करोगे। अब x की पावर 63 प्लस 1/x की पावर 63, आज ये छोटे छोटे हैं भाई, मैनेज कर लेना, क्योंकि इस पीपीटी में छोटे ही टाइप हुए थे, तो आगे ये ऐसा ध्यान रखा जाएगा, बड़े टाइप करवाए जाएंगे। ये लैपटॉप में जब सेट किए थे तो काफी बड़े बड़े ये दिख रहे थे, वहां कोई समस्या नहीं लग रही थी, बट यहाँ पे आके इसकी समस्या लग रही है। तो घबराए नहीं, अगले में आपकी समस्या खत्म कर दी जाएगी। अब एक काम करो, मैं इसको करता हूं मल्टीपल, x/x से मैं मल्टीपल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर 64। ठीक है, यहां मैं x की मल्टीपल करता हूं। ठीक है, x की पावर 64 ऊपर, और नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, x मिल जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, यहां मल्टीपल करता हूं तो भाई मैं क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 64 हो जाएगा, जो कि मेरे को निकालना है कुछ। अब बताओ क्या आप कर पाओगे इसके आगे, अभी बताओ आप इससे आगे आप क्या कर पाओगे? हाँ जी, कुछ कर पाओगे? जल्दी से बताओ। क्या सर आपने अभी तो लिखा है x की पावर 64 1 है, क्या लिख चुके हैं हम, x की पावर 64 1 है। x की पावर 64 क्या है, यही तो आपने लिखा है, तो 1/x। ठीक है, प्लस x/1। क्या चाहते हो आप, नहीं आखिर कहना क्या चाहते हो, है ना, वही बात हो गई। चलो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, ये दे तो दिया था √2, तो √2 आ जाएगा, जो कि दिया है, जो कि दिया गया है √2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताओ, अगर आपने आराम से अच्छे से अलजेब्रा पढ़ लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक बार आपने सीख लिए ना ये,
बड़े आराम से एक बार वीडियो आराम से देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 29 का कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। और इस टाइप के कितने क्वेश्चन थे भाई? 31 तक थे, इसके आगे तो फिर अगली टाइप शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ, सॉरी 30 नंबर बताओ। पानी पी लेते भाई, जल्दी से बताओ 30 नंबर, सोचो और बताओ, कोई बात नहीं है। छोटे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। देखो देखो प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x बराबर है √2। क्या है? दिया है ना? एक ही क्वेश्चन पे मैंने, एक ही क्वेश्चन पे इतनी क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं है ना, तो फिर चुल्लू भर पानी लो और स्वाहा बोलो, डूब के नहीं मरना है। मरना क्यों भाई? सीख जाएंगे आप। क्या बात हुई? तो फिर देखो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करते हैं। ठीक है, 1/x² हम करते हैं तो इसका स्क्वायर तो 2 आएगा, 2 में से 2 गए तो 0 बचते हैं, ऐसा कुछ था जी। बिल्कुल, x की पावर 4 अपने को मिला, x² से मल्टीपल करने पर x की पावर 4 प्लस 1 बराबर आपके पास क्या मिला था? 0 मिला था जी, मिला था। फिर मैंने क्या लिखा था? x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 0 बराबर है 0 होगा, मैंने ऐसा लिखा था। ध्यान करो आप, ध्यान करो, मैंने लिखा था बिल्कुल। आप याद नहीं है तो अलग बात है, आपको याद होना चाहिए। देखो ये लिखा था, x की पावर 4 प्लस x की पावर 0 एक ही होता है, दोनों की पावर का अंतर 4 हो तब 0 है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन पे चल के चलो, चलो कहाँ पे है वो क्वेश्चन, पकड़ो उसको। ठीक है, ये आ गया, ये आया अपने पास। अब ये क्या है अपने पास, ध्यान देंगे कि जिनकी पावर का डिफरेंस 0 है, पावर का डिफरेंस 0 है, पावर डिफरेंस 0 है, क्या है? 0 है, पावर का अंतर 0। ठीक है, पावर का अंतर क्या है? 0, ZE। ठीक है, तो तभी 0 ही है। अब देखो, x की पावर 99 प्लस x की पावर 95 प्लस 1 किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आपको ये देखना है कि दोनों के बीच का क्या अंतर है। 99 और 95 का अंतर क्या है? 4 है। अंतर क्या है? 4। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? जिनकी पावर का अंतर 4 है, पावर का अंतर 4 है, क्या है? तो यहां से मुझे मिल जाएगा दोस्तों 0, और प्लस क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? सिर्फ 1। 0 प्लस 1 किसके बराबर होता है? सिर्फ 1 के बराबर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1, और यही क्या है? आंसर है, सॉल्यूशन, दैट्स सॉल्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा भाई आंसर। पॉइंट क्लियर है? बताओ। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब बताओ, अब तो समझ गए, अब तो समझ गए जिनकी पावर का अंतर 0 है, समझ गए ना? हाँ जी, समझ गए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53। अब क्या किया जाए? एक काम कर लूं मैं, कोई एतराज ना हो, नाराज ना हो तो आप, x की पावर 60 प्लस x की पावर 60 में से 4 कितने होते हैं? कम। ठीक है, 56 होते हैं भाई। x की पावर 59 प्लस x की पावर 55। ठीक है, मैंने 60 लिख लिया, मैंने 56 लिख लिया, मैंने 59 लिख लिया, मैंने 55 लिख लिया। फिर मैंने क्या लिखा? x की पावर 58 लिख लिया। फिर मैंने लिख लिया x की पावर, ठीक है, 58 के बाद मैंने लिखा x की पावर 54 लिख लिया। मैंने ये भी लिख लिया, मैंने ये भी लिख लिया। फिर मैंने क्या लिखा? x की पावर 57 लिख दिया, प्लस x की पावर 53 लिख दिया। ठीक है, ये मुझे बताना, मैंने ये भी लिख लिया, ये भी लिख दिया, सारे लिख दिए जी। अब क्या बात चल रही थी कि अंतर क्या है? अंतर क्या है? 4। ठीक है, इनका अंतर क्या है भाई? 4 है। इन दोनों का अंतर क्या है? 4 है। इन दोनों का अंतर क्या है? 4 है। ठीक है, सभी का अंतर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 है तो ये भी 0 है, प्लस ये भी 0 है, प्लस ये भी 0 है, प्लस ये भी 0 है।
तो क्या हो जाएगा, अंतिम दौर में सब कुछ कर करके 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी क्वेश्चन देखने पे घबराए नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ पॉइंट क्लियर है, सभी का पॉइंट क्लियर है दोस्तों? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल आसानी से हमें क्लियर हो चुका है। तो क्लियर हो चुका है तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब है आपके सामने कुछ रेसिप्रोकल कंसेप्ट सिखाएंगे आपको, फॉर्मूला वगैरह सिखाएंगे, अभी तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा है ना। कितने टाइम का हो गया भाई ये लेक्चर, 1 मिनट के लिए मैं देखता हूँ, अगर 30-40 मिनट के आसपास है तो ठीक है, अगर कम का है तो और कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगले लेसन में करेंगे हम। हाँ 45 मिनट का हो गया भाई, बाकी ये बचा हुआ है हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो यहां तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐप के ऊपर आप कल तक आपकी वो पीडीएफ डाल दी जाएगी जो प्रैक्टिस सीट है वो, उसके बाद अपने साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते रहना। और ये बिल्कुल 0 लेवल से मैं करवा रहा हूँ टाइप अनुसार, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका 100% एग्जाम क्रैक होगा, बस आप आराम आराम से मेरे साथ पढ़ते चलो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।